एक साल मेहनत करी थी, वो बर्बाद होती हुई दिखी। बहुत ज़्यादा मेंटली बच्चों को लगता है कि फिर से वही चीज़ पढ़ना, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेंटली प्रेशर हम लोगों के लिए बना हुआ है। यूजी 2026 का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया। ऐसे में जो छात्र नीट का एग्ज़ाम इस बार दे चुके हैं वो उनका क्या कहना है, इस पर बातचीत करने के लिए कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वरुण है। वरुण, जब परीक्षा रद्द होने की बात आई तो कैसा मोमेंट था, वो क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही डिप्रेसिंग लगा उस टाइम, और वही सोचा कि अब दोबारा से वही सेम चीज़ फील करनी पड़ेगी। एनजाइटी, डर, दोबारा से अब जब भी पेपर होगा 1 महीना, 15 दिन या 1.5 महीना उसकी टेंशन में निकालना पड़ेगा। दोबारा से वो सब रिवाइज करना पड़ेगा। 1 साल मेहनत करी थी, वो बर्बाद होती हुई दिखी। अच्छा, ये बताइए, जब एग्ज़ाम आप अब जो आएगा तो पहले के मुकाबले क्या कोई असर पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर भी, दूसरी बार अगर एग्ज़ाम होता है तो? कोर्स कुछ लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का पढ़ाई का तरीका या फिर दिमाग सेम नहीं होता। मेरे हिसाब से कुछ लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ा होगा 3 तारीख के बाद से, उनको दोबारा से वो सब पढ़ना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा भी हो, जिन्होंने पिछली लास्ट पेपर में थोड़ी दिक्कत करी होगी, वो इस बार अच्छा कर सकते हैं। और कट ऑफ पे भी कोई असर पड़ने वाला है? कट ऑफ पे ऑफ कोर्स पड़ेगा सर। लीक की वजह से तो कट ऑफ वैसे भी ऊपर ही जाने वाली थी। हो सकता है पेपर थोड़ा अच्छा है तो कट ऑफ नीचे जाए। पेरेंट्स से बातचीत हुई इसके बारे में, पता है उनको? अभी नहीं हुई पापा से बात। तो अभी क्या सोच रहे हैं भविष्य में तैयारी को लेके? टीचर से कुछ बात हुई कि आगे क्या किस हाँ, जब पता लगा तो सबसे पहले टीचर्स के पास ही गए, उनसे बातचीत करी, उन्होंने गाइड किया कि अब क्या करना है। एजेंसीज को लेके क्या कहेंगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और इस तरीके से लीकेज हो जाता है? एजेंसीज को हर बार एक ही बात कहते हैं, फेयर तरीके से कंडक्ट कराने की कोशिश करिए, बट कहीं ना कहीं लोग लूप होल निकाल लेते हैं जैसे तैसे। और मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कंडक्ट कराने की कोशिश करें पेपर। ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं आप? हाँ। आपका क्या नाम है? गौतम। गौतम, एग्ज़ाम कैसा गया था इस बार आपका? एग्ज़ाम हम मॉडरेट गया था, वैसे कह सकते हैं। तो क्या उम्मीद थी, और जब ये पेपर लीक हुआ उसके बाद रद्द हुआ तो कैसी फीलिंग थी? उम्मीद तो थी कि हाँ MBBS मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो मार्क्स देख करके लग रहा था हाँ मिल तो जाएगा, चाहे जैसा उम्मीद करे जिस कॉलेज में उसमें नहीं मिलेगा लेकिन दूसरे में मिल जाएगा। पर अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो नीट कैंसिल हो चुका है, फिर से देना पड़ेगा। अब ये टेंशन है कि वो वापस से मतलब हमारा कट ऑफ क्लियर हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। एग्ज़ाम को लेकर डर है, दोबारा एग्ज़ाम होगा, तैयारी को लेके मेंटल प्रेशर? हाँ, मेंटल प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। मतलब 3 तारीख के बाद हम सभी बिल्कुल फ्री हो चुके थे। अब जब अचानक से पता चल रहा है फिर से टेस्ट होगा, तो अब जो ये 10 दिन हमने वेस्ट करे अब उसको वापस से करना पड़ेगा, तो उसका तो प्रेशर पड़ेगा। पेरेंट्स से बात हुई घर पे कुछ? अभी वो उतना सही से तो खुल कर के बात नहीं हुई, क्योंकि बस जल्दी जल्दी मैंने वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और वो PW आ चुका था मैं। अच्छा, टीचर्स ने क्या कहा? अब तैयारी के लिए किस तरह की कोशिश करेंगे? कुछ खास आप करने वाले हैं तैयारी को लेके? यस सर, टीचर्स ने कहा कि अब हम सभी मतलब PW में वापस से स्टूडेंट्स को बुलवाएंगे जो भी थे उन सभी का। फिर वो जो रेगुलर टेस्ट चल रहे थे नीट से पहले, वही रेगुलर टेस्ट चलेंगे, नीट के फॉर्मेट पर चलेंगे बस। और उसी से तैयारी करवा करके एंड तक, जब तक नीट होगा तब तक तैयारी करवा करके हमें रेडी करवाएंगे। दोबारा एग्ज़ाम एक ही साल के अंदर, कितना मेंटल प्रेशर होता है? बहुत ज़्यादा मेंटली बच्चों को लगता है कि फिर से वही चीज़ पढ़ना, जबकि रेस्ट मिला था कि हाँ अब तो रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन वो रिज़ल्ट ना आकर के ये कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स सोचता है कि हम अब रिलैक्स हो गए, अब रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ देखेंगे, हमारा कॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर से कैंसिल हो जाना, पेपर रिजेक्ट कर देना, सब चीज़ें दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है सर। आप क्या कहेंगे? सर, ये बहुत गलत कदम है सरकार की तरफ से, जिन्होंने भी कंडक्ट कराया है। अब इस वजह से हम लोगों का पिछला ईयर भी ख़राब हो गया था। मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया, मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इस बार मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन अभी ये चीज़ें अचानक से कैंसिल हुई है, तो इसमें अब हम लोगों को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेंटली प्रेशर हम लोगों के लिए बना हुआ है। अब पेरेंट्स से भी हम लोग पूरी तरीके खुल के बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। धीरे धीरे बात हो रही है घर पे। अभी मम्मी से जैसे बात हुई तो मैंने उनको बताया, अभी पापा से बात नहीं हुई है।
तो मम्मा बोल रही है फिर से अटेम्प्ट करिए। तो कुछ फैकल्टीज़ के लोग सर क्या कहेंगे, बच्चों के ऊपर दोबारा एक प्रेशर है, आप लोगों को भी प्रेशर है, क्या कहेंगे पूरे इस पूरे मामले को लेकर? सर ये जर्नी बहुत कम्बरसम रहती है, वैसे ही 1 डेढ़ 2 साल बच्चे इन्वेस्ट करते हैं इस जर्नी में, तो थोड़ा सा उनके लिए एक डिसहार्टनिंग मोमेंट तो है। लेकिन अब यही है कि पूरे देश के बच्चों के लिए ये ऐलान हुआ है, तो सभी बच्चों को दोबारा से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो अपने दिमाग को जितना काम रख सकें और जितनी अच्छी और जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर सकें वो उनके लिए बेटर रहेगा। जिन बच्चों ने खूब सारी मेहनत की थी, मैं उनको सलाह दूंगा, हिदायत दूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, जैसे कि आपको आगे अभी कोई प्रॉब्लम ना हो और जिस भी लेवल का पेपर हो आप लोग उसे क्रैक कर ले जाएं। तो बच्चों को कोई गुरु मंत्र आप देंगे या फिर आप लोगों को किस तरह का प्रेशर है उसको लेकर कुछ कहेंगे? अभी वीक पॉइंट्स पे काम करने का इनको एक मौका मिला है सर, मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हालांकि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, रिकंडक्ट, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अब जो हो गया है, जो सभी बच्चों के लिए एक फैसला हुआ है, उस पर अगर हम आगे चले तो हमें बस यही करना है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से स्ट्रांग थे उनको बस आपको रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेना है, और जो कॉन्सेप्ट आपके वीक थे वहाँ आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उनको एक बार दोबारा से रिविजिट करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और उन पर भी बहुत सारा रिविजन और प्रैक्टिस एम्पल टाइम लगा करके अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे पेपर लीक हुआ, उसके बाद रद्द हो गया, अब ऐसे में बच्चों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर है कि दोबारा एग्ज़ाम होगा। फिलहाल बच्चों की कोशिश है कि दोबारा अच्छे से एग्ज़ाम दिया जाए और रिजल्ट को बेहतर बनाया जाए। नोएडा से मोहम्मद रज़ा, स्टेट मिरर।